दुनिया में सबसे समझदार इंसान वो है जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। दुनिया में सबसे समझदार इंसान वो है जो ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आपने अपने पूरे जीवन काल में कभी न कभी एक नाम तो सुना ही होगा, सुकरात। सुकरात एक विख्यात यूनानी दार्शनिक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत ही कुरूप व्यक्ति थे जो हद से ज़्यादा बोलते थे। सुकरात को हमेशा से ही सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना पसंद था। सूफियों की भांति ही साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर दिया करते थे और उन्हीं की तरह ही पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार किया करते। वैसे अगर देखा जाए तो सुकरात ने कभी कोई ग्रंथ या किताब नहीं लिखी। नौजवानों को बिगाड़ने, देव निंदा और नास्तिक होने का झूठा आरोप सुकरात पर लगाया गया और जिसके लिए उन्हें जहर देकर मारने का दंड मिला। तो अब आइए सुकरात के जीवन परिचय के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व में एथेंस यानी यूनान के सीमा प्रांत के एक गांव में हुआ था। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस एक संगत राश यानी पत्थर काटने या गढ़ने वाले मजदूर थे। उनकी माता दाई का काम किया करती थी। सुकरात ने अपना शुरुआती जीवन एथेंस में ही व्यतीत किया। प्रारंभ में तो सुकरात ने अपने पिता के व्यवसाय में ही हाथ बटाया और उनकी सहायता की, लेकिन बाद में वह सेना की नौकरी में चले गए। वह पटौदिया के युद्ध में बहुत ही वीरतापूर्वक लड़े थे और अपनी वार्ताओं के कारण ही सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति समझे जाते थे। कुछ समय तक सुकरात एथेंस की काउंसिल के सदस्य भी रहकर वहां उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उन्होंने कभी भी कोई गलत का साथ नहीं दिया, चाहे अपराधी हो या निर्दोष। उन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी गलत नहीं होने दिया। वैसे तो सुकरात की 2 शादी हुई थी और उनकी पहली पत्नी का नाम मायर टन था। उससे सुकरात को 2 संतान प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरी पत्नी का नाम जेंत आइब था। उससे भी एक संतान थी। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सुकरात देखने में कुरूप और बोलते अधिक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महानतम व्यक्तियों में से महान व्यक्ति माना जाता है। जहाँ सुकरात एक उच्च कोटि के मनीषी तो थे ही, वह 100% ईमानदार व्यक्ति भी थे। वह धर्म के संस्थागत रूप को न मानकर धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले व्यक्ति थे। जहां उनकी मान्यताएं ईसाई धर्म की मान्यताओं के निकट थी, वहीं सुकरात सुबह ही अपने घर से निकलकर लोगों को उपदेश देने के लिए निकल पड़ते थे, क्योंकि वह लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके उनका सुधार करना चाहते थे। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना पसंद था। वस्तुतः उनके समसामयिक यानी संवाददाता भी उन्हें सूफी समझते थे। सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार किया करते। वह कहते थे कि सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए, और जो बात हमारी समझ में आती है या हमारे सामने आई है, उन तत्संबंधी घटनाओं को हम बारीकी से परखें और फिर इस तरह के अनेक परखों के बाद हम किसी सच्चाई पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान के समान पावन कोई वस्तु नहीं है। वैसे तो गौतम बुद्ध की भांति सुकरात ने भी कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू कर दिया था, जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं। किंतु सुकरात के उपदेशों के बारे में यह सुविधा नहीं है, क्योंकि सुकरात का क्या जीवन दर्शन था यह तो उनके आचरण से ही भली भांति मालूम होता है। लेकिन उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से किया करते हैं। जहाँ कुछ लेखक सुकरात की प्रसन्न मुखता और मर्यादित जीवनोपभोग को दिखलाकर कहते हैं कि वह एक भोगी थे, और वहीं दूसरे लेखक शारीरिक कष्टों की ओर से उनकी बेपरवाही तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने के लिए दिखलाकर उन्हें सदा जीवन का पक्षपाती बतलाते हैं। उन्होंने हमेशा धर्म संबंधी भ्रामक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रणाली का प्रयोग किया और कहा कि इस दुनिया में हम सब अज्ञानी हैं और सबसे बड़ा अज्ञानी तो मैं स्वयं हूँ, इसलिए मैं तुम सब में बुद्धिमान भी हूँ, क्योंकि मैं अपनी अज्ञानता के बारे में स्वयं जानता हूँ। क्योंकि आत्मा स्वयं ईश्वर है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाता है, अतः आत्मा को सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त बनाओ, यही सत्य है।
क्योंकि दुनिया में बुद्धि ही सबसे बड़ा सद्गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। शिक्षित व्यक्ति उचित अनुचित का विवेक कर सकता है। अतः सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए। एक बार सुकरात के शिष्यों ने उनसे पूछा कि चंद्रमा में कलंक और दीपक के तले अंधेरा क्यों रहता है। तो सुकरात ने बड़ी ही खूबसूरती से इसका जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें दीप का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति नहीं दिखाई देती। उसी तरह संसार में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जो अच्छा देखना चाहते हैं उन्हें सभी कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, और जो बुरा देखना चाहते हैं उन्हें सभी कुछ बुरा ही नजर आता है। मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि जो अपने अनुभवों से लाभ न उठाए वह मूर्ख है, और जो अपने अनुभवों से सीखता है वही हमेशा बुद्धिमान कहलाता है। इसी तरह उन्होंने अपनी तर्कपूर्ण बातों से आत्मा के स्वरूपी प्रकृति के सत्य, ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग, मृत्यु की सत्यता तथा शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति आदि विषयों को लोगों तक बड़ी ही सच्चाई से पहुंचाया। वैसे अगर देखा जाए तो सुकरात को हवाई बहस पसंद नहीं थी। वह एथेंस के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी उन्होंने कभी भी वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार ये ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य थे। उनके अधूरे कार्यों को उनके शिष्य अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया। और वहीं 399 ईसा पूर्व में सुकरात के दुश्मनों ने सुकरात को खत्म करने में सफलता मिल गई। उन्होंने सुकरात पर मुकदमा चलवा दिया था। सुकरात पर मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे। उन पे सबसे पहला आरोप यह था कि वह देवी देवताओं की उपेक्षा करके उनमें विश्वास नहीं करते थे, और दूसरे आरोप में यह कहा गया कि उसने राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित जीवन देवता को स्थापित किया है। और उनपे तीसरा और आखिरी आरोप यह था कि वह नगर के जवान वर्ग को गुमराह करके उन्हें भ्रष्ट बना रहे हैं। और इसी दौरान उनके जो मित्र और शिष्य थे वह लोग यह कभी नहीं चाहते थे कि सुकरात की मौत ऐसे हो। उन्होंने उन्हें बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की। एक बार तो सारी व्यवस्था तक हो गई थी। प्लेटो अपने कुछ दोस्तों के साथ सुकरात के पास आए और कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। लेकिन सुकरात चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वह नहीं भागे और कहा कि यदि मैं भाग गया तो मेरे पीछे का मेरा विचार मर जाएगा। यदि मैं यहीं रहा तो मेरा शरीर भले ही मर जाएगा, और दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं मरने के लिए अपने शरीर को चुनूंगा। यह सब बातें सुनकर प्लेटो निराश होकर वहां से लौट गए, और इस घटना का जिक्र प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया है। जब उन तीनों आरोपों को लेकर सुकरात पर मुकदमा चल रहा था तब उन्होंने अपने बचाव पक्ष में वकील करने से मना कर दिया और कहा कि एक व्यवसायी वकील पुरुषत्व को व्यक्त नहीं कर सकता। सुकरात ने अदालत में कहा, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने एथेंस वासियों की सेवा में लगा दिया। मेरा उद्देश्य केवल अपने साथी नागरिकों को सुखी बनाना है और कुछ नहीं। यह सभी कार्य मैंने परमात्मा के आदेशानुसार अपने कर्तव्य के रूप में किया है, क्योंकि मैं परमात्मा के कार्य को आप लोगों के कार्य से अधिक महत्व देता हूँ। यदि आप मुझे इस शर्त पर छोड़ दे कि मैं सत्य की खोज छोड़ दूँ, तो मैं आपको धन्यवाद कहकर यह कहूँगा कि मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने वर्तमान कार्य को अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ सकूँगा। जहाँ तुम लोग सत्य की खोज तथा अपनी आत्मा को श्रेष्ठतर बनाने की कोशिश करने की बजाय संपत्ति एवं सम्मान की ओर अधिक ध्यान देते हो, क्या तुम लोगों को इस पर लज्जा नहीं आती? और सुकरात ने यह भी कहा कि मैं समाज का कल्याण करता हूँ, इसलिए मुझे खेल में विजयी होने वाले खिलाड़ी की तरह सम्मानित किया जाना चाहिए। सुकरात का वह भाषण सुनकर न्यायाधीश बहुत अधिक नाराज हो गए, क्योंकि सुकरात ने न्यायालय के प्रति अवज्ञा दिखाई थी। इसीलिए न्यायाधीशों का अंतिम फैसला यह था कि सुकरात को मृत्यु दंड दिया जाए और उनको विष का प्याला पीना होगा। मृत्यु दंड की इस घोषणा को शांत भाव से ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, अब विदा का समय आ गया है। मेरे लिए मृत्यु है और आपके लिए जीवन। मैंने जो कुछ भी किया है वह एथेंस के नागरिकों को सुखी बनाने के लिए किया है। आप लोगों के आदेशानुसार मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। और सुकरात को जिस समय मृत्यु दंड सुनाया गया था उस समय एथेंस में धार्मिक उत्सव चल रहे थे।
अतः यह सजा उन्हें 1 माह बाद दी जानी थी, इसलिए उन्हें बेड़ियों से जकड़कर कारावास में रखा गया। 1 महीने बाद जब निर्धारित समय आने पर सुकरात के सामने विष का प्याला रखा गया तो उनकी पत्नी जेनथाइप और उनका छोटा लड़का क्रीटो, वे सभी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगे। विषपान करते हुए सुकरात जरा भी आवादग्रस्त नहीं थे। वे अपने लिए रोते हुए लोगों को शांत कर रहे थे। विष का प्रभाव धीरे धीरे सुकरात को जीवन शून्य किए जा रहा था और इस तरह 1399 ईसा पूर्व में वे इस माया रूपी संसार को अलविदा कहे गए। अंत में सुकरात के कुछ अमूल्य विचार। दुनिया में सबसे समझदार इंसान वो है जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। दुनिया में सबसे समझदार इंसान वो है जो ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। न्याय से पहले कुछ भी पसंद नहीं किया जाना चाहिए। न्याय से पहले कुछ भी पसंद नहीं किया जाना चाहिए। मैं किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता। मैं किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता। मैं केवल उनकी सोच बदल सकता हूँ। खुद को खोजने के लिए अपने लिए सोचो। अभिमान मनुष्य को बांटता है, विनम्रता मनुष्य को जोड़ती है। अंततः देखा जाए तो सुकरात ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी पुस्तक नहीं लिखी, फिर भी वह आज दुनिया को अपने विचारों से शिक्षित कर रहे हैं। जहां सुकरात के अनुयायियों में युवा बहुत थे और प्लेटो उनके बहुत बड़े शिष्य थे, सुकरात के जीवन और उनके विचारों के बारे में ज़्यादातर जानकारी उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई दस्तावेजों से ही जानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई ऐतिहासिक वीडियो के साथ। धन्यवाद।